So now let's understand the difference between civil and criminal law. First of all, civil law में वो acts आएंगे which are less serious in nature as compared to criminal law. Criminal law deals with the acts which are more serious in nature. So the distinction between civil and criminal law, first point is nature of an act. Nature of an act के एलिमेंट से हम डिफरेंशिएट अगर करेंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को, तो सिविल लॉ में एक्ट विच आर लेस सीरियस इन नेचर एज कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ, जहां पर एक्ट आर मोर सीरियस इन नेचर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ए ने कहा कि मुझको 5 किलो कॉटन चाहिए 25 सितंबर को. 20 तारीख को ये लोग अग्रीमेंट में आए. So as you all know that the stages which makes a contract a valid contract. Offer, acceptance, promise, consideration, agreement, enforceable by law, then it becomes a contract. These are the valid stages for a valid contract. अब यहाँ पर ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, अग्रीमेंट हो गया. नाउ व्हेन आई से अग्रीमेंट हो गया, अग्रीमेंट मीन्स व्हाट? मीटिंग ऑफ माइंड्स. Consensus ad idem. Consensus ad idem is a legal maxim which means that agreeing upon same thing on a same sense. So this is the legal interpretation. चलिए let's move further. अब मान लीजिए A ने B को पेमेंट कर दिया कॉटन का 20 तारीख को और 25 तारीख को डिलीवरी थी. 25 तारीख को B ने पेमेंट लेने के बावजूद 25 तारीख को डिलीवरी नहीं की A को. अब इस वाले एग्जाम्पल में मिस्टर A क्या चाहेगा? What is the remedy available for Mr. A? अब मिस्टर ए क्या चाहता है कि बी को पनिशमेंट मिले, वो जेल में जाए, या मैंने जो उसको पैसा दिया है वो पैसा मुझे रिटर्न कर दे विथ लिटिगेशन फीस. यही रेमेडी चाहेगा वो कि भाई मुझे उसी पोजीशन पर तुम रख दो जिस पोजीशन में मैं था तुम्हारे साथ एग्रीमेंट में आने से पहले. मतलब कि जो मैंने पैसा तुम्हें ट्रांसफर किया है विथ लिटिगेशन फीस वो तुम मुझे वापस कर दो इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन. सेकेंड पॉइंट, the motive behind filing a civil suit or the motive behind filing a criminal case lies in the motive of a person. If a person has a motive of seeking compensation, he will file a civil suit. और अगर व्यक्ति चाहता है कि इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए, इसको सजा हो, तो वो क्रिमिनल केस फाइल करेगा FIR के रूप में as per section 153, 154 of Code of Criminal Procedure 1973. So this is the difference. तो अभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो राइट डाउन 2 पॉइंट्स. पहला पॉइंट जिससे हमने सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस देखा वाज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एक्ट. सिविल लॉ में लेस सीरियस इन नेचर, क्रिमिनल लॉ में मोर सीरियस इन नेचर. सेकेंड पॉइंट इज द मोटिव बिहाइंड फाइलिंग अ सिविल सूट इज सीकिंग कॉम्पनसेशन एंड द मोटिव बिहाइंड फाइलिंग अ क्रिमिनल केस इज टू मेक द ऑफेंडर लायबल फॉर पनिशमेंट एज पर द लॉ. अब थर्ड आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में जैसे कि हम जानते हैं, देयर इज अ वेरी फेमस लीगल मैक्सिम नोन एज एक्टस नॉन फिसिट्रियम निसी मेंस रिया, व्हिच मींस दैट मेंस रिया एंड एक्टस रिया बोथ टुगेदर मेक्स अ क्राइम. थर्ड पॉइंट से हम ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, सिविल सूट में द सूट कैन बी ब्रॉट बाय प्लेंटिफ और हिज एडवोकेट. अब लीगल नोटिस जाएगा, 15 दिन का 20 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको उस नोटिस पर रिप्लाई करना है. ये एडवोकेट आपका टाइप करके ड्राफ्ट में नोटिस भेजेगा. लेकिन यहाँ पर व्हाई स्टेट इज कमिंग इनटू द पिक्चर इन क्रिमिनल लॉ? तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, जैसे अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल देखा, इट विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सिविल लॉ. सो द रेमेडी हियर इज टू ग्रांट कॉम्पनसेशन. दैट्स इट. मिस्टर ए भी कहेगा कि हाँ भाई दैट्स द रेमेडी आई वांटेड. लेकिन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली उज्जैन में एक रेप केस कमिट हुआ है. अब वो रेप केस एक पर्टिकुलर कॉलोनी में कमिट हुआ है. कॉलोनी से वो स्टेट में फैला वो न्यूज. पूरी स्टेट की मदर के दिमाग में एक रीजनेबल अप्रहेंशन दिमाग में आया कि भाई कल को हो सकता है मेरी बेटी के साथ होने की संभावना है. तो एक डर दिमाग में आया. हर भाई के दिमाग में एक डर आया, भाई कल को मेरी बहन के साथ हो सकता है. हर फादर के दिमाग में एक डर आया, हर लड़की के दिमाग में ये डर आया कि कल को मेरे साथ हो सकता है. तो ये जो डर दिमाग में आया, इट्स अ फैक्ट. अब ये जो डर दिमाग में आया है, ये डर कौन दूर करेगा? हमको प्रोटेक्शन ग्रांट करने का राइट कौन दे रहा है?
हमको कौन इंश्योर कर रहा है कि भाई हम हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए? हमारा प्रोटेक्शन कौन इंश्योर कर रहा है? इट्स स्टेट एज पर आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम वोट दे रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, डेमोक्रेसी इंडिया में वो क्यों है? हम वोट इसीलिए तो दे रहे हैं भाई, ताकि स्टेट हमको प्रोटेक्ट करे। हम कानून हमारे हाथ में इसलिए नहीं लेते एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि उसके लिए स्टेट मशीनरी है, उसके लिए पुलिस है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम कानून हमारे हाथ में नहीं ले सकते। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इज टू फाइल एन एफआईआर। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब स्टेट यहाँ पिक्चर में क्यों आ रहा है? एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक मोहल्ले में रेप केस कमिट हुआ है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस कहां तक एंसू हुआ है? धीरे वो पूरे शहर में फैला, उसके बाद वो पूरे राज्य मध्य प्रदेश में फैला, उसके बाद वो पूरे इंडिया में फैला। तो पूरे इंडिया में ये रीजनेबल अप्रहेंशन दिमाग में एक डर आया कि भाई हो सकता है कल को हमारे किसी परिचित के साथ हो सकता है या हमारे साथ हो सकता है। तो स्टेट यहां पर आकर के आपको इंश्योर करता है कि नहीं, हम जो ऑफेंडर है उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट देंगे, विच विल वर्क एज अ डिटरेंट, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ये क्राइम करने की कोशिश ना करे। जैसे कि हाल ही में अभी सलमान खान के घर पे 2 लोग शूट करके गए रैंडमली। तो जो सीएम थे महाराष्ट्र के, उन्होंने आकर मीडिया के सामने ये कहा कि भाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक अब वो सीएम को आकर बोलने की इसमें क्या जरूरत थी, बट स्टिल सीएम ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कहा, बिकॉज भाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे महाराष्ट्र की टेरिटरी में अगर इस तरह का क्राइम कमिट हो रहा है कितने बड़े मेगा स्टार के घर के सामने, तो कल को किसी के भी घर के सामने हो सकता है। इट इज कॉल्ड रीजनेबल अप्रहेंशन इन माइंड। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए फिर स्टेट पिक्चर में आता है। तो प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल लॉ इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट इज presumed that the crime has been committed not against an individual but against whole state. So now let's understand the example. Civil law में law of torts हम पढ़ेंगे, law of contracts हम पढ़ेंगे। एक्ट्स कौन सा मेजरली गवर्न करेगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1872, और 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो क्रिमिनल लॉ को गवर्न करते हैं। दूसरे साइड पे दीज आर नोन एज इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। जिन तीनों को अभी हाल ही में रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो आई होप यू अंडरस्टूड द definition of offense, the definition of law, the difference between civil law and criminal law. So in next video I'll be starting with law of torts. तो अगर आप सभी लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली हम नए नए टॉपिक्स पर, लीगल रीजनिंग के, लॉ के टॉपिक्स पे आज से हम रोज वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।